हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आराधना और मेरे चैनल का नाम है आराधना की लेखनी। मुझे आशा है आप सबको कुछ बेहतरीन कहानियां सुनाऊंगी और आपको पसंद भी आएंगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी, जिसका शीर्षक है तुमसे मिलकर सब कुछ बदल गया। अंजलि एक साधारण सी लड़की थी जो छोटे शहर के एक छोटे से घर में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहती थी। उसकी दुनिया किताबों और कहानियों से भरी हुई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और अक्सर वह अपने कमरे में बैठकर अपनी पसंदीदा किताबों में खो जाती। कभी कभी वह सोचती थी कि क्या उसकी जिंदगी कभी कुछ खास होगी या वह हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना समय बिताती रहेगी। एक दिन कॉलेज में एक साहित्यिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ। अंजलि का दिल इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्साहित था। साहित्य, कविताएं, कहानियां, यह सब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। वह जानती थी कि यह मौका उसे कभी फिर नहीं मिलेगा और उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। फेस्टिवल के दौरान उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल कॉलेज का एक होशियार और आत्मविश्वासी लड़का था जो साहित्य के अलावा पत्रकारिता में भी रुचि रखता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे बाकी लोगों से अलग करती थी। वह हमेशा अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने के लिए मशहूर था। वह फेस्टिवल में एक लेखन प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। अंजलि और राहुल की मुलाकात तब हुई जब दोनों प्रतियोगिता के लिए अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। राहुल ने सबसे पहले अंजलि से संपर्क किया। तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा अवसर है, अंजलि ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया। राहुल ने अंजलि की शाइस्तगी और आत्मीयता को देखा। वह उसकी मासूमियत से प्रभावित था। तुम्हारे चेहरे पर कुछ खास बात है, उसने कहा। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बातों को अनदेखा किया, लेकिन उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने लगे। कुछ समय बाद दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती का आरंभ हुआ। अंजलि ने राहुल को अपनी कविताओं और लेखन के बारे में बताया, जबकि राहुल ने उसे पत्रकारिता के कुछ तात्विक पहलुओं के बारे में समझाया। अंजलि को राहुल का दृष्टिकोण बहुत अलग और ताजगी से भरा हुआ लगता था। वहीं राहुल भी अंजलि की विचारशीलता और उसकी गहरी सोच से आकर्षित हो गया था। वे धीरे धीरे एक दूसरे के आत्मीय मित्र बन गए। एक दिन राहुल ने अंजलि को अपने बचपन के बारे में बताया। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। वह चाहते थे कि मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करूं, राहुल ने कहा। अंजलि ने ध्यान से उसकी बातों को सुना। तो तुम्हारी प्रेरणा तुम्हारे पिता से आई है? राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कभी कभी यह दबाव बहुत बढ़ जाता था। मुझे लगता था कि मैं कभी भी उनके अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। अंजलि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, राहुल, तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह सही है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिल चाहता है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। वह जानता था कि अंजलि ने जो कहा वह सच था। उसने महसूस किया कि अंजलि उसकी ताकत बन चुकी थी, जो उसे अपनी राह पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। समय के साथ अंजलि और राहुल के रिश्ते में एक नई गहराई आई। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को संजीदगी से जीते थे। दोनों की सोच, उनके सपने और उनकी प्राथमिकताएं अब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। उनके बीच का प्यार अब एक मजबूत आधार बन चुका था, जिस पर वे अपने जीवन को बुनने की योजना बनाने लगे थे। एक शाम जब वे दोनों पार्क में साथ घूम रहे थे, राहुल ने अचानक अंजलि से कहा, अंजलि, मैं तुमसे कुछ बहुत खास बात करना चाहता हूँ। अंजलि ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ राहुल? तुम कुछ घबराए हुए लग रहे हो। राहुल ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अंजलि, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंजलि चौंकी।
लेकिन फिर उसने देखा कि राहुल की आंखों में जो प्यार था वह साफ साफ झलक रहा था। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, उसने धीरे से कहा। राहुल ने खुशी के मारे उसकी ओर देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी सी लगती है। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। हाँ, राहुल, मैं तुम्हारे साथ अपना हर पल बिताना चाहती हूँ, उसने कहा। राहुल और अंजलि ने अपने प्यार को खुलकर स्वीकार किया और एक साथ अपना जीवन जीने का निर्णय लिया। उनके बीच का रिश्ता अब केवल दोस्ती और प्यार का रिश्ता नहीं था, वो एक पवित्र बंधन में बंधने के लिए तैयार थे। दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते और अपने अपने करियर में सफलता की ओर बढ़ते गए। समय के साथ उनका प्यार और भी मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के साथ हर छोटी छोटी खुशी को साझा करते और एक दूसरे की तकलीफों में सहारा बनते। कुछ वर्ष बाद राहुल और अंजलि ने अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताया और उन्हें मनाया और दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ दोनों ने विवाह किया। राहुल और अंजलि की यह कहानी इस बात का उदाहरण थी कि सच्चा प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और सहयोग है। उनका रिश्ता यह साबित करता है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तो उनका प्यार सच में एक अद्वितीय यात्रा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।